की बात की जाए तो वहां एक दिन में 2664 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 62 अमवात हुई। रियासत में महलवकीन की मजबूरी तादाद 75,277 हो चुकी है। एक्टिव मामलों की तादाद 6,28,213 है। इस बीच खुशाइंद खबर ये कि पिछले एक दिन में 82,266 अफराद सेहतयाब हुए हैं। रियासत में रिकवरी रेट 86.06% है। हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे मुंबई में कोरोना की क्या कुछ सूरत हाल है, खासतौर से जो एक राहत की खबर आ रही है, सेहतयाब होने वालों की तादाद के ताल्लुक से भी जानना चाहेंगे। देखिए, एक दिन में 82,000 से ज़्यादा लोग सेहतमंद होकर निकले हैं, अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है और ये राहत देने वाला है, खास करके महाराष्ट्र को आंकड़ा। जिस तरह से देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो नंबर्स बढ़ रहे थे, मरीजों की संख्या बढ़ रही थी और ऐसा नहीं था कि लोग रिकवरी नहीं हो रही थी, रिकवरी हो रही थी। लेकिन जिस तरह से एक दिन पहले देखा गया, ये आंकड़ा सबसे बड़ा आंकड़ा है और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में, यानी कि जो 24 घंटे की रिपोर्ट होती है, उन सभी रिपोर्ट में इस तरह के आंकड़े बढ़ते ही जाएंगे और महाराष्ट्र को कहीं ना कहीं इस पूरी बीमारी से कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। जिस तरह से देखा गया है कि अब आंकड़े जो है धीरे धीरे कम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे चिंता का विषय अब भी बना हुआ है। इसकी वजह है ग्रामीण इलाके। उन इलाकों में अभी भी देखी गई है कि जो नंबर्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, डेथ रेशो बढ़ रही है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें आ रही है। मुंबई में तो लगातार जो आंकड़े हैं वो कम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं वहां चिंता का विषय बना हुआ। देखा गया था पूना में भी इसी तरह के आंकड़े साफ तौर पर दिखाई दे रहे। 2,500 से ज्यादा नए मरीज आए थे, 4,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हुए थे, तो वहां मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा था। नागपुर जो कई 9 जिलों के साथ मिलकर बना हुआ है, वहां पे भी देखा गया है कि लगातार जो नंबर्स है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो सरकार की भूमिका साफ तौर पर यही दिखाई दे रही है, किसी भी तरीके से ये जो अंकुश लगाए रहे और खास करके जो लॉकडाउन है उसका असर साफ तौर पर दिखाई देना चाहिए। और जिस तरह से सैटरडे और संडे 2 दिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो आंकड़ों में खास करके गिरावट होती है, तो ये 2 दिन काफी अहम होंगे महाराष्ट्र के लिए। जी वसीम, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि शनिचर और इतवार ये 2 दिन काफी अहम माने जा रहे हैं, लॉकडाउन की सख्ती का क्या कुछ असर होता है इस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। फिलहाल एक ब्रेक। B1 100%